2 से और कशिश मीडिया से इस्तार साहब और ज़करिया साहब, गर्जा छत्तीसगढ़ और खुलासा पोस्ट से। आप लोगों के ये सवाल कि यहाँ पे आलमी इज्तिमा होने जा रहा है और इसके ताल्लुक से कौम मिल्लत को किस तरह का मैसेज या पैगाम जाना चाहिए। देखिए जावेद साहब, मैं तो खुल के आपसे बात करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा दीनी अ, आलमी इज्तिमा हो रहा है और हमें तो पहले जो भी मेहमान यहाँ पे आए हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूँ मैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। और दूसरा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, काबिल मुबारकबाद है कि अब तक जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी या किसी तरह से कुछ भी यहाँ पे ऊंच नीच कहते हैं हो नहीं पाया है। और जो भी इंतजामिया के लोग हैं और ख़ास करके इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, काबिल मुबारकबाद है। अब आपका सवाल कि हमारे कौम को हर लिहाज से किस तरह से पैगाम जाना चाहिए। देखिए, दीनी और के साथ साथ में कुरान हदीस की तो बात हो रही है। मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ में कुरान और हदीस को मानी के साथ पढ़ने पढ़ाने का पैगाम जाना चाहिए। और जो भी यहाँ का पार्टिसिपेंट से जो डेलीगेट्स आए हैं, तबलीगी की जमात के लोग आए हैं, उनको ऐसा एक पैगाम जाना चाहिए कि हर शख्स जो है कुरान जो सबसे पढ़े जाने वाली किताब है उसको लोग मानी के साथ पढ़ें, उसको मानी के साथ समझ के पढ़ें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अमल करें। और दूसरा जो है, जो भी हमारे मसले मसाइल हैं उसको भी उनको गौर फिक्र करना चाहिए कि किस तरह से इसको हल किया जाए। हमारा तालीम का मसला है, हमारा तजारत का मसला है, हमारा आपसी इत्तेहाद का बात है, ये एक पैगाम जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा आपका सवाल कि इज्तिमा के मौके पर देखते हैं कि हर शख्स इत्तेहाद और इत्तफाक की बात करता है, बड़ी आपस में भाईचारगी होती है। जाने के बाद बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे भी हमें गौर फ़िक्र करना चाहिए। यहाँ पे एक ही बात है, क्योंकि मुसलमानों में कई एक मसलक है। मैं समझता हूँ कि हर एक शख्स को कुरान और हदीस के दायरे में रख के और उसकी रोशनी में अपनी बात रखनी चाहिए। किसी मसलक या किसी फ़िरके को हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए तनकीद करना नहीं चाहिए, उसको गुरेज़ करना चाहिए। और हमें बेशक उस पे कहीं कुछ नहीं करना चाहिए। हर वो काम करना चाहिए ताकि हम लोगों को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक हो सके। और किसी मसलक को या किसी उस को नहीं होना चाहिए। मैं तो आप लोगों के ताल्लुक से बल्कि एक बात कहूँगा कि मैं एक किताब में पढ़ रहा था, 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था। उस किताब में बाकायदा आलिम दीन जो हैं अपने मौलाना अली मियाँ साहब की किताब थी और पालमपुरी साहब की किताब देख रहा था। तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी आलिम दीन के तकरीर को अच्छा या बुरा नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसे मसावत नहीं करनी चाहिए, उसे जो है मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर तकरीर अच्छी होती है, उसमें अच्छी चीज़ को निकाल के हमें अमल करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और उसके साथ साथ किसी तरह का किसी भी मसलक पे किसी भी उसके जो है उससे हमको तनकीद की बात नहीं करना चाहिए। अपनी बात कुरान और हदीस की रोशनी में रखना चाहिए, या हमारे पैगम्बर रसूल ने या हमारे साहबे ने जो रखा है उसकी रोशनी में रखना चाहिए। तीसरे आपका सवाल कि जो यह बात कह रहे हैं कि ये दीनी इज्तिमा है, यहाँ मजहबी बयानात होते हैं, इस लिहाज से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई, ये पैगाम तो मैं समझता हूँ कि जो आलिम दीन जो वहाँ पे हर नमाज के बाद जो उनका दर्स और तदरीस हो रहा है, जो बयानात हो रहे हैं, उनको देना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आखिर में बार-बार मैं कह रहा हूँ मैं कि हमारे जो मसले मसाइल हैं, तालीम का मामला हो, चाहे वह रोज़गार का मामला हो, आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक की बात हो, उसको होना चाहिए। हमको जैसे ये अब ये चल रहा है कि साहब जो है जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकतब हैं, वहाँ पे हमें जो है असली तालीम का भी होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ से भी एक पैगाम जाना चाहिए हमें उलमा कराम से कि जो भी हमारे अपने अदारे हैं, उसमें भी अगर वहाँ पे असली तालीम हो रहा है, तो दीनी तालीम भी होनी चाहिए। हम दोनों की बात करते हैं। और उसके साथ-साथ में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि तमाम हमारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि हमारे तालीम है, तजारत है, रोज़गार है। अब आज तो भारत के अंदर हमारे अपने हिफाजत, सेफ्टी, सिक्योरिटी की बात होने लगी है। हमें अपने जो है तमाम मसाइल, अभी कल जो है देखा जाए तो पार्लियामेंट राज्यसभा में प्राइवेट बिल ला के डाल दिया। हमारे वक्त के जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, प्लाट है, उसको खत्म कराने की बात हो रही है। हमारे साथ हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गों की जो कब्रें हैं, वहाँ पे मसाजिदें हैं, जो अपने उत्तराखंड में क्या हुआ है, उसको हमें कैसे प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए।
कुल मिला के नटशेल में, चूँकि वक़्त कम है, मैं अपनी बात को यहाँ पे और पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम लोगों को अपनी इसके साथ साथ में कुरान हदीस को मानी के साथ पढ़ें और उसके साथ ताकि अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, नंबर वन। नंबर टू जो है, हमें अपने तालीम, तजारत, आपसी ताउन की बात करनी चाहिए। दूसरा जो मैं चाहूँगा कि कुरान हदीस को समझ कर पढ़ने की तालीम होनी चाहिए। हमारा कुरान में पहली आयत जो है कि अपने रब का नाम लेके पढ़, तो इसमें रब का नाम लेके पढ़ने की जो बात कही है, तो तमाम तरह की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए। आज इल्म जो है ताकत है, वही पावर है, वही सब कुछ है, और उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। अब तो ये होना चाहिए कि भाई एक रोटी कम खाएं और कम पहने, और उसके साथ साथ लेकिन इल्म की हुसूल के लिए हमें काफ़ी कोशिश करनी चाहिए, काम करना चाहिए। हम तमाम जगहों पे हमारा स्पेस को, चाहे जुडिशरी का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, हमारा रेवेन्यू का मामला हो, पॉलिटिकल है, सोशल है, सभी हमारी जगहों को एक्वायर कर लिया गया है। उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ गुर्बत गरीबी जो है बहुत काफ़ी बढ़ गई है, उसको कैसे करना चाहिए। दूसरा, हुकूकुल अबाद, हुकूकुल्लाह के साथ साथ में हुकूकुल अबाद पे हम लोगों को जो है जोर देना चाहिए। हम दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। आलम दिन को इस पे एक अलग से कोर्स होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे इतना बड़ा दीनी इज्तिमा हो रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये चाहूँगा कि इनको एक ट्रेनिंग सेंटर, बल्कि हर एक स्टेट में एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे हम जो है दाई को तैयार कर सके। अब हर चीज़ में मैंने देखा कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ 40 दिन चलिए, 4 महीना लगा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज के दिन में जो जिस तरह से पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, सोशल डायनेमिक्स है, एजुकेशनल डायनेमिक्स है, और जिस तरह के मसले मसाइल हमारे पास आ रहे हैं, इसको कोप अप